नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान पुलिस के रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं और अब उसके फिजिकल स्टार्ट होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है वो अब इसकी स्टार्ट होगी। अब उसके साथ ही आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं और वो कहाँ से बनेंगे और बनाने की उसकी प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि पहला डॉक्यूमेंट अपना कौन सा है। और पहला डॉक्यूमेंट है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। अब ये जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है ये क्या है? ये होती है आपकी मेनली मार्कशीट, जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है वो। तो ये मार्कशीट जो है वो आपको वही मांगी जाएंगी आपसे जो आपने उस का फॉर्म भरते टाइम जो आपने शो करी है। जैसे अगर किसी ने 10वीं तक शो करी है तो 10वीं तक, किसी ने 12वीं शो करी है तो 12वीं तक के, और किसी ने अगर ग्रेजुएशन स्नातक शो करी है तो स्नातक तक के डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके जो मार्कशीट है वो, और साथ ही साथ बोर्ड प्रमाण पत्र। आजकल बोर्ड प्रमाण पत्र और मार्कशीट जो है वो बिल्कुल एक ही प्रमाण पत्र होता है, यानी मार्कशीट के अंदर ही बोर्ड प्रमाण पत्र होता है। लेकिन पहले दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट होते थे, तो अपने हिसाब से इनको देख लें। वो सारे डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर किसी के नाम में और इधर उधर मिस्टेक है तो वो आप इसको थोड़ा सा देखें। ठीक है, उसके बाद देखें आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जो है ये परिवार के मुख्य व्यक्ति का बनता है जिसकी इनकम होती है। स्टूडेंट की कोई इनकम नहीं है तो उसके नाम से ये आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अपने नाम से बनेगा या पिताजी के नाम से बनेगा। तो ये हमेशा पिताजी के नाम से ही बनेगा। अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या आप कहीं पर जॉब करते हैं तो हो सकता है आपके नाम से बने। ठीक है, अगर आपके नाम से राशन कार्ड है तो ये आपके नाम से भी बन जाएगा। लेकिन अगर आपके नाम से अपना खुद का राशन कार्ड नहीं है तो ये पिताजी के नाम का ही बनेगा। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र। अब आय प्रमाण पत्र के अंदर देखें तो इसके अंदर 2 फॉर्मेट चल रहे हैं मार्केट के अंदर। एक तो 1 पेज का और एक 3 पेज का फॉर्मेट। ठीक है, तो आपको 3 पेज वाला फॉर्मेट बनवाना है। होता कुछ नहीं है और एक दिन के अंदर ये बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक दिन के अंदर बन जाएगा। कुछ भी इसके अंदर ऑनलाइन आपको नहीं करना है, ये बिल्कुल ऑफलाइन बनता है। मार्केट के अंदर इसका फॉर्मेट मिलता है, जो 3 पेज वाला लेके आएँ उसको भरें। उस पर सरपंच के और एक लेक्चरर के, कोई भी जो राजपत्रित अधिकारी है उसका, और साथ ही साथ इसको नोटरी करवाना पड़ता है। तो जैसे ही ये प्रोसेस आप तीनों करवा लेते हैं तो ये आपका आय प्रमाण पत्र जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो आसानी से एक दिन में बन जाएगा आपका आय प्रमाण पत्र। उसके बाद देखें मूल निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास प्रमाण पत्र जो है इसकी वैलिडिटी, वैधता जो है वो 10 साल तक की होती है। तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल से पुराना किसी के पास है, या अगर किसी का नहीं बना हुआ है तो वो इसको आज ही अप्लाई कर दें, अभी अप्लाई कर दें, जिससे आपको ये आपके बिल्कुल मतलब आसानी से मिल जाए और दक्षता परीक्षा में आप इसको लेके जा सकें। तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए अगर किसी ने नहीं बनवा रखा है तो। उसके बाद देखिए आरोग्य प्रमाण पत्र या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट। अब ये फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ का बनेगा? फिटनेस सर्टिफिकेट, आरोग्य प्रमाण पत्र जो है वो आपके गृह जिले का बनेगा, ना कि उस ज़िले से बनवाना है जहाँ से आपने फॉर्म भरा है। तो यह आपका जो गृह जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ से बनवाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ से आपका आरोग्य प्रमाण पत्र बन जाएगा। ठीक है, आसानी से। उसके बाद देखिए जाति प्रमाण पत्र। अब जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र है उसकी आपको पता है कि वैलिडिटी जो है वो 6 महीने रहती है, और 6 महीने से पुराना ये किसी के पास नहीं होना चाहिए। ये किस किस को चाहिएगा? तो ये जनरल को छोड़ के, जनरल जो है सामान्य वर्ग है उसको छोड़ के बाकी सभी को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो जिसमें EWS है, MBC है, OBC है, साथ ही साथ SC ST जो भी हैं उन सब को जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, सामान्य वर्ग को छोड़ करके। चलिए, उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट जो है वो है चरित्र प्रमाण पत्र। अब जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो पहला है वो आपका है संस्था का जो है ये चरित्र प्रमाण पत्र आपने जहाँ से लास्ट एजुकेशन आपकी करी है। अगर मान लो किसी ने 10वीं तक पढ़ाई करी है, 10वीं के बाद छोड़ दिया, तो आपका लास्ट एजुकेशन हो गया 10वीं। तो उस स्कूल में जाइए तो वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये जब आप TC लेके आते हो तब आपको TC के साथ ही उस संस्था जो है वो संस्था आपको करेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र भी TC के साथ देती है। तो अगर किसी ने 10वीं करी है तो 10वीं तक, और अगर किसी ने 12वीं करी है तो उसका लास्ट एजुकेशन 12वीं हुआ,
तो 12वीं के उस स्कूल से मिलेगा। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है तो आप उस अपने कॉलेज में जाइए और वहाँ से आप जब डिग्री लेंगे या अपनी टीसी लेंगे तो वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा आसानी से। और जो आप अपीयर हैं और किसी के अंदर जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो अपने कॉलेज में जाइए और वहाँ से मांगिए, तो वहाँ से आपको उस संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा आसानी से। उसके बाद दूसरा है प्रमाण पत्र दूसरा, ये कोई भी राजपत्रित अधिकारी से आप बनवा सकते हैं। ये दो सेट चाहिएंगे, यानी 2 राजपत्रित अधिकारी से आपको बनवाना पड़ेगा। राजपत्रित अधिकारी के अंदर आसानी से जो आपको मिलने वाले हैं वो हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर, जितने भी प्रथम श्रेणी के अध्यापक हैं, कॉलेज लेक्चरर हैं वो भी राजपत्रित ही हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स भी राजपत्रित अधिकारी हैं। तो डॉक्टर्स, कॉलेज लेक्चरर, साथ ही साथ स्कूल लेक्चरर, प्रिंसिपल जो हैं आपके स्कूल के, वो इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आप 2 ये बनवाएं और साथ ही साथ लास्ट संस्था जो आपकी है एजुकेशन की, वहाँ से एक चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो लेके जाना है। अगला जो है वो भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र। अब देखिए, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र है ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो एक्स सर्विसमैन है, बाकियों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है। अगला है टीएसपी या शहरिया क्षेत्र प्रमाण पत्र। तो ये जो नॉन टीएसपी के हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन्होंने टीएसपी क्षेत्र से भरा है और शहरिया अगर जनजाति से भरा है तो उनके लिए इन प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होगी, बाकी के लिए ये वैलिड नहीं है, बाकी के लिए ये मान्य नहीं है। तो चलिए अगला जो है वो है परीक्षा का फार्म। अब ये कहाँ से लेके आएँ? परीक्षा का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के पास ये नहीं होगा। तो ये आपको SSO ID में जाइए जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, तो SSO ID में जाके आप इस परीक्षा फॉर्म को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रवेश पत्र। तो ये भी आपको SSO ID से आसानी से मिल जाएगा। तो ये दोनों जो हैं वो आपको SSO ID पे जाना है और वहाँ से आप परीक्षा फॉर्म और प्रवेश पत्र दोनों डाउनलोड कर लीजिए, आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 रंगीन फ़ोटो। अब बेस्ट ये रहेगा कि अगर आपके पास वही 2 फ़ोटो हैं जो आपने फॉर्म में फिल किए तो आप वही लेके जाइए। अगर वो नहीं हैं तो आपको नवीनतम जो भी आपका फ़ोटोग्राफ है नया, वो आपको लेके जाना है। ठीक है। तो आप 2 से ज़्यादा 3 या 4 लेके जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एटलीस्ट जो कम से कम है वो आपको 2 तो लेके जाने हैं। अगला देखिए राजकीय कर्मचारी प्रमाण पत्र। जो पहले से किसी जॉब में हैं और उनके लिए ये अप्लाई होगा, उनको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं शॉर्ट में NOC, तो वो NOC लेके जाना होता है। जो पहले से किसी सर्विस में है उनके लिए एप्लीकेबल है, बाकी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। विधवा या फिर तलाकशुदा प्रमाण पत्र। तो जो कैंडिडेट विधवा या फिर तलाकशुदा हैं उनके लिए उनका जो सर्टिफिकेट है विधवा हो या तलाकशुदा होने का, वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है और वहाँ पे मांगा जाएगा, उसके हिसाब से आपको वो दिखाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस। अब जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये केवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने ड्राइवर पद के लिए अप्लाई किया है। जिन्होंने ड्राइवर पद के लिए अप्लाई किया है उनको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो चाहे लाइट हो या फिर हैवी व्हीकल कोई सा भी हो, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो देखिए, जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तो उनको खेल प्रमाण पत्र जो है वो भी अपना लेके जाना पड़ेगा, जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटे से अप्लाई किया है। नेक्स्ट उसके बाद अगर बात करें कि अगर कोई भी जो आवेदक है वो किसी मृतक पुलिसकर्मी का बेटा है या पुत्री है, तो उनको इस तरह से एक जो प्रमाण पत्र होता है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये भी आप बनवाएं अगर कोई मृतक पुलिसकर्मी का संतान है। नेक्स्ट जो है वो है होमगार्ड NCC पुलिस डिप्लोमा कंप्यूटर के प्रमाण पत्र। इसमें आपको होमगार्ड NCC या फिर पुलिस डिप्लोमा जो है उसके लिए जो प्रमाण पत्र होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आप इसको भी बनवाएं। अगर आप होमगार्ड या NCC वगैरह में किसी में भी नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। अगर किसी ने स्पोर्ट्स कोटे से भरा है, उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का शो किया है, तो आप राजस्थान के मूल निवासी हो, इस बात का आपका प्रमाण पत्र उनको चाहिएगा। ठीक है। तो ये आपके जो सारे डॉक्यूमेंट और इन सब की हमने एक एक विस्तृत चर्चा करी है। और ये है अटैचमेंट, जो विज्ञप्ति है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र चाहिएंगे, वो सारे इसके अंदर बिल्कुल लिखे हुए हैं। तो आप एक बार इनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। जो शैक्षणिक योग्यता है वो इसके अंदर लिखा है कि आयु अंकित नहीं है। ठीक है।
तो आपको आयु प्रमाण पत्र जो आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए ही इस तरह के जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे 10th की मार्कशीट है, वहाँ से आपको क्या मिलाया जाता है, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ वहाँ से मैच करनी चाहिए। और अगर आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ भी आप लेके जाएं, इसके अंदर लिखा नहीं है लेकिन एक कोई भी आपका आधार कार्ड जो है वो चलेगा, तो आधार कार्ड भी आप लेके जाएं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ जो है या फिर अपना नाम जो है वो बिल्कुल वही होना चाहिए जो आपका 10th की मार्कशीट के अंदर है। ठीक है, तो ये थे सारे के सारे डॉक्यूमेंट। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं और कहाँ से वो बनेंगे और क्या उसके लिए प्रोसेस रहेगा। तो आई थिंक ये काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। धन्यवाद।